तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। ठीक है। तो जो है कि आज कल जो है कि हम फोर्स एंड प्रेशर जो है कि चैप्टर्स कंप्लीट किए थे एमसीक्यू वन बाय वन, जैसे 31 या 30 क्वेश्चंस थे उसमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सेशंस जो है कि वो आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, कुछ हेल्प मिला होगा आपको। ठीक है, आप मान लीजिए आप पढ़े भी होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि कितना अच्छा है कितना नहीं सही अच्छा है। ठीक है। तो आज जो है कि हम कुछ फ्रिक्शंस के एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है ना। तो जो ये भी क्या है, ये भी वही 30 या 31 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रिक्शंस का। ठीक है, जो है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका। ठीक है, फ्रिक्शन इज, पहली बात, फ्रिक्शन है क्या, बताइए। नॉन कंटेक्ट फोर्स है, कंटेक्ट फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो कौन सा फोर्स है ये बताइए। ठीक है, तो ये कंटेक्ट फोर्स है। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, कंटेक्ट फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है ना। कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब समझ लीजिए, कांटेक्ट फोर्स मतलब कोई भी फोर्स ऐसे लगता है जब बॉडी ऐसे टच करके लगे। ठीक है, नॉन कांटेक्ट मतलब कि बिना टच किए भी फोर्स लगना शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लीस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें से सबसे कम फ्रिक्शन किसमें लगता है। जैसे फ्रिक्शन का पार्ट पड़े भी हो गए, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें कम लगता है बताइए। सबसे लिस्ट मतलब कम होता है सबसे ज्यादा रोलिंग में लगता है। ठीक है, रोलिंग में कुछ नहीं करते, जैसे बॉडी ऐसे रोल ऐसे ऐसे सर्किल में होती है, उसको ऐसे 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 ढकेलेंगे तो ठीक है वो निकलता जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। ठीक है ना, जिससे ढकेलने में फोर्स कम लगता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम काम करता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज, ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है बताइए। अपोज द मोशन, हेल्प द मोशन, क्या करता है बताइए। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, अपोज द मोशन। ठीक है ना, जब भी बॉडी मोशन में होती है, ठीक है, तो उसको अपोज, रोकने का काम करता है। ठीक है ना। फ्रिक्शन कैन रिड्यूस बाय यूजिंग। ठीक है, फ्रिक्शन किससे कम कर सकते हैं, ऑयलिंग से, ग्रीसिंग से, पाउडर से। ठीक है, तो किससे करते हैं, तीनों से करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन रिड्यूस मतलब हो गया कि फ्रिक्शन कम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे, जैसे अगर कोई इंजन उंजन होता है उसमें शाफ्ट मूव करता है ऐसे, तो उसमें इधर बॉल बेरिंग लगाते हैं, इधर भी बॉल बेरिंग लगाते हैं। ठीक है ना। तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फ्रिक्शन वहां पे वर्क करता है। ठीक है ना, तो जो जो बॉल बेरिंग होता है, ठीक है ना, जिसमें ऐसे टाइप गोल गोल टाइप के ऐसे रहते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयल डालते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक चीज और सुन लीजिए, जैसे हम लोग कैरम खोलते हैं, ठीक है, कैरम ऐसे खेलते हैं ना, जो स्ट्राइकर होता है जो उसमें, ठीक है, और भी जो उसमें जो खेलने वाला वो, ठीक है, आइटम होता है। ठीक है ना, जो गोली होती है उसमें। ठीक है। ठीक है, जो नहीं होता है बट क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना, जो स्ट्राइकर होता है। ठीक है ना, उसको जब हम ऐसे स्ट्राइक को स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए फ्रिक्शन वहां पे क्या हो, ठीक है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो तो वो ऐसे मूव ही नहीं करेगा बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग उस पर ऐसे पाउडर डाल देते हैं, तो थोड़ा वो जो स्ट्राइकर होता है वो ज्यादा मूव करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन। ठीक है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किससे कम होता है बताइए, बताइए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, रोलिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, तो किससे कम होता है बताइए। हाँ? तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दी अबव, किसी से कम नहीं होता है ना। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगता है, बिल्कुल बॉडी टू बॉडी टच होकर फ्रिक्शन लगता है वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। व्हेन द सरफेस इज contact tends to move or move with respect to each other, the force of friction come into play। ठीक है, बताइए। when if the body are solid, when if one body of the two object is liquid, if one body of the gaseous, irrespective of whether the object are move solid, liquid and gaseous। बताइए क्या होगा इसका, तो इसका फोर्थ होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। ठीक है, अ शार्प, ठीक है, द blade of knife by driving with against the surface, which of the following will be the most suitable। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे नाइफ है, चाकू है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, जैसे काट, कोई भी ब्लेड है, नाइफ है, कोई भी काटने से पहले क्या करते हैं, उसको ऐसे बिल्कुल ऐसे रब करते हैं किसी सरफेस पे। ठीक है, तो वो सरफेस कैसा होना चाहिए रब करने के लिए बताइए। स्टोन होना चाहिए, प्लास्टिक ब्लॉक होना चाहिए, वुडन होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, तो वो स्टोन होता है। ठीक है ना, जैसे आप देखे होगे ना कि जैसे जो लकड़हारा होता है वो क्या करता है, पहले काटने से पहले बिल्कुल उसको क्या करता है, सॉफ्ट करता है। ठीक है ना, उस कुल्हाड़ी को या एक्स को बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट, ऐसे बिल्कुल शार्प करता है ताकि वो नुकीला हो जाए, जिससे कटाने काटने में इजी हो। ठीक है, जो किस पे करेगा वो,
स्टोन पे करेगा, पत्थर पे, ठीक है। अब देखिए, देखिए द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज, ठीक है, जो एरोप्लेन का शेप होता है कैसा होता है, डॉग के शेप का होता है, कार के शेप का होता है, या बर्ड का होता है, तो बर्ड का होता है, ठीक है ना। एक सुने होंगे आप लोग, आएगा आगे भी, हमको लग रहा है क्वेश्चन लिए होंगे, ठीक है। स्ट्रीम लाइन शेप, ठीक है, स्ट्रीम लाइन शेप कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे हो गया, देखिए गलत बन गया, मेरे बनाने भी नहीं आएगा, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है ना, ये इस टाइप का, ठीक है ना, ऐसे जैसे इस इसमें क्या होता है ना कि इसमें फोर्स कम लगता है, फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है ना। जैसे एयर ऐसे स्ट्राइक करती है तो एयर ऐसे बिल्कुल सडन से ऐसे निकल जाती है, ठीक है, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, ठीक है ना, सडन से एयर ऐसे निकल जाती है, ठीक है ना, ऐसे सडन से, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन से जो जो भी होता है उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है ना, मतलब अपोज कम होता है, एयर अपोज कम करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फ्रिक्शन इज, ठीक है, फ्यू, ठीक है, फो एंड फ्रेंड। फ्रिक्शन क्या है, दुश्मन है कि दोस्त है, बताइए। तो इसमें क्या है, दोनों है, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड, ठीक है। अगर फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड पे अगर लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। तो उसको ड्रैग, ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मूथ सरफेस, ठीक है, इसमें से कौन सा स्मूथ सरफेस नहीं है, सरफेस ऑफ व्हीट, व्हीट सॉफ्ट, ठीक है, सरफेस ऑफ टायर, ग्लास टाइल्स, ठीक है। तो देख लीजिए, जाहिर सी बात है, टायर, टायर होगा ना, ठीक है। टायर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, चिकना थोड़ी होता है, उसमें जो है कि उसमें क्या बनाया जाता है, उसमें देखिए याद नहीं आ रहा है मेरे को, दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे टायर जो होता है उस पर डिजाइन दिया जाता है ना, ठीक है, तो वो ग्रिप बनाया जाता है, हाँ देखिए याद आएगा, ग्रिप बनाया जाता है, ठीक है, ताकि ताकि चले ना तो उसको रुकने में इजी हो, ठीक है ना। जिस टायर का ग्रिप कम होता है ब्रेक मारने पे भी गाड़ी वो नहीं रुकती है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अ टॉय कार रिलीज्ड विद द सेम इनिशियल स्पीड इज ट्रेवल फर्दर ऑन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई टॉय है, कार है, ठीक है, अगर उसको हम इनिशियल स्पीड मतलब उसका जहाँ से बॉडी, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, ठीक है, तो यहाँ से बॉडी को छोड़े, ठीक है, तो इसका ये इनिशियल स्पीड होगा, मान लीजिए इसको यहाँ पे जाना है, दूसरे एंड पॉइंट पे जाना, तो फाइनल स्पीड होता है उसका, ठीक है ना। ठीक है, जो शुरुआती का स्पीड स्पीड होता है वो इनिशियल स्पीड होता है, जिसमें बॉडी रुकना शुरू करती है उसका फाइनल स्पीड होता है, ठीक है। तो चलिए देख, जो है कि हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देख रहे थे, एक मिनट कहाँ गया, ठीक है। जैसे फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, उसको मूव करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसको मूव करना है, ठीक है, ओके ओके, एक मिनट, ठीक है, मान लीजिए उसको यहाँ से जो है कि यहाँ मूव करना है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बॉडी ए से चलना शुरू हुई, उसको बी पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड होगी इसको हम लोग इनिशियल स्पीड बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी यहाँ से क्या होता है, चलना शुरू कर रही है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको, ठीक है, क्लास 9th में है ये, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे इसको, ये इनिशियल हो गया, और जहाँ पे जाके बॉडी रुकती है वो क्या होता है, फाइनल होता है, ठीक है ना, ये फाइनल स्पीड होता है, ठीक है, और ये इनिशियल स्पीड होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो यही कह रहा है इसमें कि अगर कोई बॉडी है, कोई मतलब कोई बॉडी क्या मतलब एक खिलौने वाला कार है, ठीक है ना, वो यहाँ से उसका इनिशियल स्पीड कुछ भी रहता है, अगर वो फर्दर यहाँ पे मूव करता है तो यहाँ पे उसका इनिशियल स्पीड मतलब, ठीक है, वो सरफेस पे मतलब कैसा होना चाहिए बताइए, ठीक है। अगर सेम इनिशियल स्पीड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 किलोमीटर है, तो अगर यहाँ पे 5 करना है तो उसकी या सरफेस कैसा होना चाहिए, ठीक है, बताइए। मडी सरफेस हो, पॉलिश मार्बल सरफेस हो, ठीक है, सीमेंट सरफेस हो या ब्रिक सरफेस, तो पॉलिश होगा, जाहिर सी बात है। अगर ये सरफेस क्या होगा, जितना चिकना होगा उसकी, जैसे मान लीजिए चिकना होगा तो वो क्या होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो जब चिकना होगा तो रुकने वाला स्पीड भी 5 ही किलोमीटर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंसेस द फ्रिक्शन विल बी, ठीक है, जैसे ऑयल हिंसेस देखे हो आप लोग ना, ऑयल हिंजेस कर रहा हूँ, डोर हिंजेस, ठीक है, जैसे मान लीजिए दरवाजे के पीछे जो लगता है, जैसे दरवाजा हम लोग जब उसको ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है बताइए, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है ना। फिर से उसमें हिंसेस में जो है कि बिल्कुल बेकायदे आप लोग देखे होंगे, ग्रीस ऑयल ऑयल भी पड़ता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या फ्रिक्शन कम लगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, ज्यादा करता है, रिड्यूस करता है या इंक्रीज करता है, बताइए, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन करता है, लुब्रिकेंट तो रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है ना, अभी बताया कुछ देर पहले, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, रफनेस, रफनेस ऑफ सरफेस, स्मूथनेस ऑफ सरफेस, ठीक है, इंक्लेशंस ऑफ सरफेस, ऑल ऑफ दी अबव, किस पे होता है बताइए,
ठीक है, तो वो क्या होता है, रफनेस ऑफ सरफेस, ठीक है ना, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये क्या होता है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है ना। जो फ्रिक्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है किसके ऊपर, वो पहली बात है वो सरफेस कैसा होता है जिस पे बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उस मतलब स्मूथनेस उसका स्मूथ कैसा है, ठीक है, ठीक है। अगर रफ होगा तभी उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, उस अगर इंक्लाइन होगा ऐसे बिल्कुल सब ऐसे मतलब ढलान टाइप का होगा तभी करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, देखिए ये भी फिर क्वेश्चन एक आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, रफनेस पे करेगा ही, वेट पे भी करेगा, साइज पे भी करेगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फ्लूइड्स आर, ठीक है, फ्लूइड्स आर, फ्लूइड क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, दोनों होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बताइए। फ्लूइड्स क्या होते हैं बताइए, तो लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज स्ट्रीम लाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बोट, एरोप्लेन, शिप, तो इसमें तीनों होगा, आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। तीनों जो है कि ये क्या होता है, स्ट्रीम लाइन शेप होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए बोट है, ठीक है, तो बोट को ऐसे बनाया जाता है ना, अब मान लीजिए तो ये आपका 2D फिगर है, ठीक है, 3D फिगर भी ऐसे ही होगा, मतलब सेम जैसे जिससे इधर बोट बनाते हैं ऐसे बना बना लीजिए, मान लीजिए थोड़ा ड्राइंग से पंगा है, ठीक है ना, इसको ऐसे बना लीजिए, तो ये शेप क्या होता है, जैसे यहाँ से स्ट्रेक आई आर आई इधर स्ट्राइक करके निकल गई, यहाँ से यार इधर स्ट्राइक करके निकल जाए, ठीक है, तो ये कौन सा शेप हो गया, एक तरह से ये शेप कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है ना, ये शेप कौन सा हो गया, स्ट्रीमलाइन शेप हो गया, ठीक है। एरोप्लेन देखोगे आप लोग, ठीक है, एरोप्लेन बिल्कुल ऐसे शेप की होती है ना, ठीक है, तो ये कौन सा शेप हो जाता है, जो ये ऐसे शेप हो जाता है ऐसे, ये कौन सा शेप हो जाता है, स्ट्रीमलाइन, फिश भी इसी तरह की होती है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, स्मूथ सरफेस साइज, ठीक है, अगर कोई सरफेस बिल्कुल स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ब्लेस लगेगा, मोड लगेगा, या सम टाइम कभी ज्यादा लगेगा कभी कम लगेगा, बताइए, ठीक है, तो कैसा लगेगा बताइए, लेस लगेगा। अगर अगर कोई अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ है तो उस पर क्या होगा, बॉडी जल्दी रुकती नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट ऑफ बाईसाइकिल टायर, ठीक है, अगर मान लीजिए बाईसाइकिल का टायर है, अगर वो फट जाता है, वेयर कर जाता है, ठीक है, तो उसमें से कौन सा फोर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फ्रिक्शन पड़ रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन एन ऑयली सरफेस बिकॉज, ठीक है, अगर हम कोई ऑयली सरफेस है अगर हम उस पर वॉक करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, फिसल जाते हैं, तो ऐसा क्यों फिसलते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस, जाहिर सी बात है यही होगा, ठीक है, ठीक है, उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए बारिश हुआ है, ठीक है, कीचड़ हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी जो बॉडी होती है या कोई बॉडी उस पर चल रही होती है या कोई गाड़ी होती है कुछ भी होती है तो क्या करती है, स्लिप करने लगती है, ठीक है, क्यों स्लिप कर जाती है, क्योंकि वो सरफेस क्या होता है, फ्रिक्शन लेस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लोग जो है कि कीचड़ में, जैसे मान लो आपको बारिश हुआ कहीं चले फिर हो जाता है, लोग गिर जाते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज टू मेजरिंग द, ठीक है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई स्प्रिंग डिवाइस अभी बताया हो ना, ठीक है, तो उसको उससे जो है कि क्या मेजर किया जाता है बताइए, ठीक है, उससे क्या फोर्स में, फोर्स कह रहा हूँ, मास मेजर किया जाता है, ठीक है, प्रेशर मेजर किया जाता है, फोर्स मेजर किया जाता है, तो क्या मेजर किया जाता है बताइए, इससे हम लोग फोर्स मेजर करते हैं, ठीक है ना, स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। मैच स्टिक स्ट्रक ऑन द मैच बॉक्स, ठीक है, कैचेज फायर इजली बिकॉज, ठीक है, जैसे आप लोग कुछ दिन अभी तो किसमें हम बताया तो थे कुछ दिन पहले ही, ठीक है, ठीक है, कि मैच बॉक्स का किस मटेरियल का होता है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, वीडियो देखिएगा पहले दिया रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे मैच बॉक्स को जैसे हम बिल्कुल ऐसे रगड़ के ऐसे जलाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें कैसे आग लग जाती है, ठीक है, उसमें देखिए पहले ऑप्शन सही है, फ्रिक्शन में कॉजेस फायर, ठीक है, जैसे फ्रिक्शन से क्या होता है, आग लग जाती है, ठीक है ना। और आप लोग सुनिए, जैसे जंगल में आप लोग सुने हुए ना कि कैलिफोर्निया के जंगल में आग लग गई, अमेजोन फॉरेस्ट में आग लग गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहीं आग लग गया जंगल में, ठीक है ना, अमेरिका में लग गया, तो वो क्यों लगता है, ठीक है, जब पत्तियां क्या होती हैं आपस में ऐसे मूव करती हैं, ठीक है, ठीक है, वो हवा से जाके मूव करती हैं, तो दूसरे एक दूसरे से क्या करती हैं, ऐसे फ्रिक्शन वो करती हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ठीक है, एयर जो है कि उस फ्रिक्शन की वजह से फायर हो जाता है, फायर लग जाता है, जिसकी वजह से जंगल में आग लग जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दे आर ट्रीडेड टू, ठीक है, ठीक है, दे आर ट्रीडेड टू लुक गुड, ठीक है, इंक्रीज फ्रिक्शन, इंक्रीज इट्स लॉन्गिविटी, इंक्रीज वेट ऑफ द टायर, ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें, ठीक है, इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है, टायर्स को ट्रेड्स करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, टायर में ट्रेड्स होता है ना, जो ग्रिप की बात कर मैं कर रहा था,
ठीक है, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, हाँ फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी बॉडी अगर मतलब कोई भी कार होती है अगर चलती होती है तो मतलब चलती नहीं है, ठीक है ना, जहाँ ब्रेक मारोगे आप वहीं स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आप लोग ये भी देखे होंगे कि जैसे बैट अगर होता है, बल्ला देखे होगा ना, जैसे क्रिकेट प्लेयर खेलते हैं हमारे, ठीक है, तो वो जैसे बैट को जैसे अपर वाले पार्ट में ग्रिप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, फ्रिक्शन को क्या करने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए, ताकि ऐसे जब शॉट लगाएं तो बैट ही साथ में ना चला जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, कभी कभी फिसल भी जाता है, जब जैसे जब ग्लव्स से गीला हो जाता है तो बैट, ये देखे होंगे कि फिसल के बैट भी छूट जाता है, ठीक है ना, इसी कारण से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, लुब्रिकेंट आर सब्सटेंस विच, ठीक है, इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है, राइट, आर यूज टू लाइट फायर, रिड्यूस फ्रिक्शन, और आर इज टू आर यूज टू पुट आउट ऑफ फायर। ठीक है, तो बताइए, अगर लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, फ्रिक्शन को क्या करने के लिए बताइए, रिड्यूस करने के लिए कि इंक्रीज करने के लिए, बाकी तो छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, फ्रिक्शन जहाँ लगता है, फ्रिक्शन से क्या होता है, कहीं कहीं आगे ले जाती है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो पता चला कि जहाँ अगर लुब्रिकेंट नहीं किया तो आग लग गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन टू रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, कम होता है, स्मॉलर होता है, ग्रेटर होता है, इक्वल होता है, क्या होता है बताइए, तो ग्रेटर होता है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाई अ फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर कोई फ्लूइड पे एग्जर्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बताइए, ड्रग, ड्रैग, ड्रॉप डाउन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, तो ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, अभी फोर्स वाले चैप्टर में आप देखे होंगे ड्रैग होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, देखिए इसमें एक कोई ठीक है, कोई अगर चार लड़के हैं, ठीक है ना, ठीक है, उसमें कोई रोलिंग लगा रहा है, कोई स्टैटिक्स लगा रहा है, कोई स्लाइडिंग लगा रहा है, ठीक है ना, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, कि सबसे कम कौन, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन। ठीक है, इसका क्या होगा बताइए, बताइए, रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग। ठीक है, स्टैटिक से जो हो ही नहीं सकता, फिर रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक्स, बताइए इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे, ये सबसे कम जो है कि रोलिंग, ठीक है, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद स्टैटिक, स्टैटिक्स में सबसे ज्यादा आप सोचिए कि फ्रिक्शन लगता है, ठीक है ना, और रोलिंग में फ्रिक्शन कम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अ बोट और एन एरोप्लेन हैज बी पॉइंटेड एट ट्रैपिंग फ्रंट हेड, अभी बताया हो ना। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, बताइए, ये जो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, उस बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में क्यों हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे बोट हो गया, शिप हो गया, एरोप्लेन हो गई, ठीक है, ऐसे क्यों बनाते हैं उसको बताइए, टू इंक्रीज द फ्रिक्शनल फ्लूइड, टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स, टू लुक गुड, ठीक है, फॉर नो रीजन। बताइए कि क्यों ऐसे बनाते हैं हम लोग, अगर कोई बॉडी है तो उसको ऐसे क्यों बनाते हैं बताइए तो। ठीक है, अगर कोई बॉडी है तो इसको क्यों बनाते हैं, टू रिड्यूस फ्रिक्शनल ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, अभी ऊपर ही बताया हूं आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक है, अ सोल ऑफ अ सोल ऑफ शूज बिकम प्लेन आफ्टर वेयरिंग इट ऑफ सेवरल मंथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर हम जूता पहनते हैं, जूता का जो सोल होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, उसको जो बहुत ज़्यादा दिन पहन लेते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाता है, प्लेन हो जाता है, ठीक है ना, उसका जो ग्रिप होता है कम हो जाता है, घिस जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा क्या क्यों होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है बताइए। ठीक है, वेयरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, वेयरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, हाँ यही होगा। ठीक है, वेयरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, वेयरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन यही होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन हो गए, अभी क्वेश्चन नहीं है हम लोग के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, हाँ 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए, ठीक है, अब क्या करिए, अगर सेशन क्वेश्चन अच्छे लगे आप लोग के, ठीक है, आज के, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं फोर्स फ्रिक्शन प्रेशर से। ठीक है, तो आप लोग उसको क्या करिए, ठीक है, दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बोलूंगा नहीं, आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, चलिए, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।